जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो है, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से ठोक दीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते। बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था और मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। तो मोदी साहब का इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान को इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यह कि एहतियात से जायजा लेने की और आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद किया कि बिना उनके सहयोग के यहाँ पर इतना बड़ा हिंदू मंदिर नहीं बन सकता था। और आपको बता दें कि जिस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अबू धाबी में, उसके लिए जमीन यूएई की सरकार ने मुफ्त में दी है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि पूरा मंदिर भारत और यूएई के बीच में दोस्ती की नई अध्याय लिखने वाला भी यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। जैसे जैसे इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस दुनिया के साथ ठीक हो रहे हैं, इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट द रिलीजन एज वेल टू दीज कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज इन यूएई और वो जा रहे हैं वहाँ पे किस लिए? दी ओनली पर्पस इज कि वो वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। प्राइड, हिंदू प्राइड। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप मोदी भगत हैं। मैंने कहा यार मैं मोदी भगत नहीं हूं, मैं नेशनलिज्म भगत हूं। मुझे मोदी साहब की चीजें, मेरा मोदी साहब के साथ क्या लेना देना है? वो अपने मुल्क के अंदर है। हाँ, एक बात है, बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो उन्होंने नेशनलिज्म की जो तारीख रकम की है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। और मैं समझता हूं, मेरी ये दुआ है कि जो मेरे मुल्क के लौंडे लपाड़े हैं उनको भी कोई ऐसा लीडर मिले जो उनको नेशनलिज्म, जो उनको प्राइड बताए, जो आई डिफाइन करे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान से बात की। उस बात के दौरान एक बात उनकी बहुत ज्यादा वायरल हुई। जब उन्होंने कहा कि अल नह्यान जी से उन्होंने मंदिर की बात की, तो अल नह्यान जी ने बिना कुछ सोचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने पूरे यूएई का नक्शा रख दिया। उन्होंने कहा भाई जहां मोदी जी आप उंगली लगाएंगे वहीं पे हम एक भव्य मंदिर बना देंगे। और दोस्तों, खबर अब ये भी पता चली है कि जो इतनी बड़ा लैंड है मंदिर बनाने के लिए, जो जमीन है, वो पूरा का पूरा यूएई गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है मंदिर ट्रस्ट को। आप समझ सकते हैं कितना रिस्पेक्ट करते हैं एमबीजेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये बात पूरी दुनिया में वायरल चल रही। दोस्तों, पाकिस्तानी इस पे जले हुए हैं, जल के राख हो गए हैं। कई पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे अपने लोगों को सांत्वना दे रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होता रहता है, ठीक है। लेकिन अंदर से इतना जले हुए हैं पाकिस्तानी कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, इस समय पूरे यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मतलब बहुत ही हिस्टोरिक विजिट, बहुत ही हिस्टोरिक मंदिर का उद्घाटन भी आज आप लोगों को पता है होना है। तो इसलिए यूएई में पूरा राम मंदिर जैसे भारत में बन रहा था, वैसा माहौल है यूएई में, क्योंकि भाई यूएई में 38 लाख भारतीय हैं, मजाक बात नहीं है। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर आवाज कह रही है, भारत यूएई। बस अब कुछ भी देखें, उसके पीछे सिर्फ वाहिद एक चीज है, नेशनलिज्म। 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है। 27 एकड़ लैंड के ऊपर अबू धाबी के अंदर जो है, यूएई के अंदर जो बन रहा है। है कि पहले मुसलमान मसाजिद बनाया करते थे, जैसे पाकिस्तान में ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे। डू यू थिंक कि ये एक उस तर्ज के ऊपर एक सोच है, दे वांट टू एक्सपोर्ट रिलीजन, हिंदुइज्म अब्रॉड, या आप हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, दो चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत हो और दूसरा पैसा हो। मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ, एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पे है। ये जो एक
ये जो एक मूवमेंट कह लें या ये जो इम्प्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे, जो वहां पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो रिलीजियस मॉडल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, या इसको अपनी एज ए वैल्यू ट्रांसफर करना चाहता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कह रहा है कि जैसे आप प्लूरलिज्म की बात करते हो, दूसरे मज़ाहब को एम्ब्रेस करते हो, हमारी कहानी भी सुनो, हमें भी सुनो, हमारे व्यूज़ को भी देखो। जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजा पक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है। सो ये जो पहले मुसलमान जो थे वो ताकत में थे, जहां जाते थे लूट मार भी करते थे, फिर मस्जिदें भी बनाते थे, सारा कुछ करते थे साथ। फिर उसके बाद आपने मजहब को कारोबार बनाया। आज मैं आपको छोटी सी, मुझे तकलीफ हुआ अगले दिन इस बात को देख के, आप ना सिर्फ इनकी मिसाल दें, अब भारत इस वक्त बंदर बना रहा है, लेकिन बहुत अरसे से यहूदी अमेरिका में एक मूवमेंट उनकी है, बर्थ राइट ट्रैवल। यहूदी बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो, उसको फ्री टिकट दिया जाता है इजराइल जाने का, जाके अपनी होमलैंड को देखकर। लेकिन हमारे सऊदी अरेबिया के पास यहूदियों से ज्यादा पैसा होगा, लेकिन वो हज और उम्रे के ऊपर भी कारोबार करते हैं। तो इस टाइम हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो 1, 2, 3 साल से नहीं बल्कि शुरू से ही, स्टार्ट से ही यूएई में रह रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि आज से 10 साल पहले की अगर बात करें तब इंडियन कम्युनिटी की यहाँ पे क्या वैल्यू थी, और अभी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद क्या रिलेशन बेहतर हुए हैं, ओवरऑल वो क्या देखते हैं हिस्ट्री के वाले से। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम तरुण तेजवानी। ठीक है सर, आप बेसिकली कहाँ से, इंडिया के कहाँ, किस सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं बॉम्बे से हूँ। ठीक हो गया। और मैं अबू धाबी में पला बड़ा हुआ हूँ। ठीक हो गया। सर अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आज से 10 साल पहले कैसे रिलेशन थे इंडिया के यूएई के साथ, या फिर अगर बात करें पासपोर्ट की क्या वैल्यू थी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, और आज क्या है? तो बेसिकली 10 साल पहले भी अबू धाबी और भारत के बीच में बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप्स थे। ठीक है। और इन पिछले कुछ 10 सालों में मोदी जी की गवर्नमेंट के आने के बाद रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेंथन हुए हैं। इतने सालों के बाद, आई थिंक इंदिरा गांधी जी के बाद प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पहली बार यूएई आए थे, और तब से आई थिंक ये करीबन दूसरी या तीसरी दफा है जो आए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों के बीच में जो कनेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग हुआ है, और यहाँ की कम्युनिटी में हमने एक भारत के लिए एक न्यू रिस्पेक्ट देखा है, जो हम लोग, मैं कहूँगा बनाया गया है, मतलब अपने काम से, अपनी एफर्ट के साथ बनाया गया, बनवाया गया है। अच्छा सर, क्या कहेंगे आने वाले टाइम में ये रिलेशन मजीद बेहतर होते नजर आ रहे हैं? एब्सोल्युटली, अच्छा, एब्सोल्युटली। इसमें लीडरशिप का कितना रोल है? लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो इंडियन डायस्पोरा है जो बहुत ही, जो यहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और उन्हें जाना जाता है उनकी हार्ड वर्किंग की वजह से। तो एक तो कम्युनिटी का जो नेचर है, जो उनका कल्चर है, और प्लस जो लीडरशिप है, टुगेदर दैट स्ट्रेंथन्स द नेशन एंड ब्रिंग्स पीपल क्लोजर। ठीक है सर, मुझे बताइएगा, आप शुरू से यहीं पे रह रहे हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, शायद साथ काम भी करते होंगे आपके ऑफिस में, और ये सारा इर्द गिर्द होगा। उनमें और आप में क्या फर्क, हमारे में और आप में क्या फर्क देखते हैं इधर यूएई में? देखिए, एज सच तो हमारी बोली भी सेम है, हमारा दिखने में भी सेम है, तो एज सच आप ये नहीं कह सकते। पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें, देखिए पासपोर्ट के हिसाब से तो डेफिनेटली पिछले कुछ सालों में भारत का पासपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू बढ़ा भी है, काफी जगहों पे वीजा ऑन अराइवल भी मिल रहा है आजकल। तो उस तरह से डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इंडिया का जो प्राइड है, इंडिया का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इंडियंस में, वो बहुत ही बड़ा है। हमें क्या सीखने की जरूरत है? मेरा यहाँ तो दोस्तों, पाकिस्तानी जल के राख हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो यूएई में काम हो रहा है। मतलब यूएई और भारत एक समान से लगने लगे हैं, क्योंकि वो वाली बात मुझे नहीं भूलना हूं मैं, कि जब मोदी जी ने कहा कि यूएई के राष्ट्रपति अल-जैद नहियान ने पूरा का पूरा यूएई का नक्शा ही रख दिया मोदी जी के सामने और कहा उंगली रखो, बस जहां आप उंगली रखोगे वहीं पे मंदिर बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त रिलेशन है दोनों देशों के बीच। मैं मानता हूं ट्रेड रिलेशन बिलियंस ऑफ डॉलर है, बहुत हिस्टोरिकली ट्रेड सबसे ज्यादा हो रहा है, बहुत व्यापार हो रहा है, दोनों देशों का फायदा हो रहा है। लेकिन फायदा होने के बाद भी इन सब चीजों के लिए एक ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे रूस और भारत के बीच ट्रेड हो ना हो, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि दोनों एक जबरदस्त देश है मित्रता के लिए।
जबरदस्त देश इसलिए कि उन दोनों की मित्रता कभी नहीं टूट सकती। कुछ उसी तरीके का रिलेशन अब बिल्ड होने जा रहा है भारत का यूएई के साथ। और सिर्फ यूएई ही नहीं, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड चाहता है कि भारत के रिलेशन उनके साथ अच्छे हो। इसलिए कतर का सीन आप लोगों को पता है, शायद आज कतर भी जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद सऊदी अरेबिया में तो आप लोगों को पता ही है भारत का क्या पकड़ है। और दोस्तों इस समय यूएई में 38 लाख भारतीय रहते हैं और 38 लाख में से बताया जा रहा है कि 30 लाख से ज्यादा भारतीय A+ कैटेगरी का काम करते हैं, यानी टैक्सी चलाना, कार साफ करना, ये सब सिर्फ 8 लाख भारतीय करते हैं। 30 लाख से ज्यादा भारतीय बहुत ही अच्छा काम करते हैं यूएई में और यूएई की अर्थव्यवस्था में योगदान देते थे। और मैंने जैसे अपने रात वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया होगा कि यूएई की अर्थव्यवस्था में यूएई के लोकल लोगों से ज्यादा योगदान भारत के लोग देते हैं और उनकी संख्या यूएई में भारतीय लोगों की संख्या भी यूएई के लोकल लोगों से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं टोटल पॉपुलेशन यूएई की 96 लाख के आसपास है और उसमें से बताया जा रहा है 38 लाख के आसपास तो भारतीय ही है। तो आप समझ सकते हैं भारत की क्या पकड़ है यूएई में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ नई और एक स्माइल के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।